Can you see the screen? No, sir. Yes, sir. So now this is the probably the last article of this particular chapter, geometrical and physical optics, isn't it? And yesterday we have seen from that means from the last two periods, we have already covered a very important article, and that one is the eyepieces. Are you getting? Yes. Are you getting, please? फैजा, आवाज आ रही मेरी? कैसे आ रही? स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes. Can you see the screen? So see here. Now the last article that we are going to see here today is the difference between the Ramdan's eyepiece and Hygiene's eyepiece. हाइजीन दो किस्म के आईपीस रहते हमने देख लिए, रामडन्स आईपीस भी हमने देखे, हाइजीन्स आईपीस भी देखे। दोनों ये आईपीसेस में क्या रहता, दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन रहता, एक को आई लेंस बोलते, एक को फील्ड लेंस बोलते हैं। हमें करेक्ट यस नो बोलते जाइए, आर्टिकल बहुत आसान है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? Yes. उसके बाद हमने क्या देखे थे कि रामडन्स आईपीस में दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रहते, उसमें भी जो है तो दोनों के लेंसेस के दरमियान फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ कितनी रहती, कॉम्बिनेशन की कितनी रहती, दोनों के दरमियान फासला कितना रहता। अच्छा, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बताइए आप कि ये आई पीसेस क्यों इस्तेमाल, पहले तो कहाँ इस्तेमाल होते हैं आई पीसेस, बोलते किसको? दो लेंसेस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते? आई पीस। आई पीस बोलते। ये आई पीस इस्तेमाल कहाँ होते? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होते। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो कौन? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, कौन से इंस्ट्रूमेंट है ये सब? साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल क्योंकि इनका इस्तेमाल काय के, टेलीस्कोप काय के वास्ते इस्तेमाल करते हैं अपन? दूर का देखने के वास्ते। माइक्रोस्कोप काय को इस्तेमाल करते हैं? करीब का देखने के वास्ते, है कि नहीं? स्पेक्ट्रोस्कोप काय को इस्तेमाल करते हैं? स्पेक्ट्रम देखने के वास्ते। है मैं करेक्ट? तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट, ये औजार, ये डिवाइसेस काय के है? ऑप्टिकल चीजें देखने के वास्ते, साथ इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिवाइसेस। अब ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में लेंसेस रहते, ये भी मानते हैं आप? लेंसेस का अपने को अच्छे दूर का नजदीक का दिखाती है, इसमें भी लेंस है। Am I correct? तो जब एक लेंस के बजाय दो लेंसेस रहेंगे तो दो लेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक वर्ड के नाम से पुकारते, वो क्या जाना जाता? आई पीस। बराबर है? मैं समरी ले रहा हूं पिछले दो आर्टिकल की। Am I correct? यस सर। और ये eyepieces उमूमन दो किस्म के हैं। There are the two types of eyepieces. Which one we have seen? Ramdan's eyepiece and Hygiene's eyepiece. इनके बारे में डिटेल देख लिए कि ये आईपीस में, रामडन्स आईपीस में दो लेंसेस कैसे रहते देख लिए, दोनों के दरमियान फासला कितना रहता देख लिए, ये दोनों के वास्ते, ये दोनों में स्प्रिंग। अच्छा, मुझे और एक बार बताइए कि ये आईपीसेस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करने के पीछे क्या मकसद है? कल बहुत डिटेल में बात किए थे हमने इसके ऊपर। काइकू करना, काइकू दो लेंसेस, 4 लेंसेस रखना बाबा, क्या जरूरत है? क्या मकसद? एब्रिएशन। यस, कि वी वांट टू रिमूव द मिनिमाइज द, रिमूव तो नहीं होता, एब्रिएशन मतलब क्या? डिफेक्ट। यानी कि ये आईपीसेस का इस्तेमाल करके जो इमेज मिलती, वो इमेज डिफेक्ट से आजाद रहना, डिफेक्ट फ्री रहना, यानी कि उसके अंदर नुक्स में रहना, नुक्स से आजाद रहना, मतलब नुक्स कम से कम रहना, मतलब सही इमेज अच्छी आना। यानी कि जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ द इमेज मेंटेन करने के लिए हम बजाय एक लेंस का इस्तेमाल करने के बजाय
two lens दो लेंस। टेलीस्कोप में अगर समझो लेंस बराबर नहीं है तो अपने को दिखेगा कि दूर का, दिखेगा नहीं, दिखा भी नहीं तो बराबर नहीं, अपने को बराबर देखने का रहता। अपन बोलते हैं बराबर नहीं है, इसका कैमरा नहीं है बराबर, अरे लेंस बराबर नहीं है, यूं कर करते रहते ना कुछ तो भी। यानी कि ये दो पीसेस, दो कॉम्बिनेशन का लेंस, यानी कि आई पीसेस इस्तेमाल करने का मकसद, ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट दैट द इमेज व्हिच वी आर ऑब्जर्विंग इट शुड बी काफी हद तक फ्री फ्रॉम दी एब्रिएशन। एब्रिएशन बोले तो डिफेक्ट, नुक्स। नुक्स काय में रहता इमेज के उमन, उसके कलर में नुक्स रहता, उसके साइज में नुक्स रहता और उसके शेप में नुक्स रहता। उमूमन ये तीनों मिला के क्या होते, एब्रिएशन होते। कलर का एब्रिएशन रहा तो क्रोमैटिक एब्रिएशन, उसके बाद एक जगह पे आके मिलने का मसला रहा, डिस्टेंस का मसला रहा, पोजीशन का, तो स्फेरिकल एब्रिएशन। शेप का मसला रहा, डिस्टॉर्शन। तो ये इस किस्म के एब्रिएशन अलग अलग है। समझ में आ रही साहब मैं क्या बात बता रहा हूं? यस सर। तो ये चीजें कम है ना, एक ही जगह सब लाइंस आके मिलना, इमेज अच्छी मिलना, जो कलर है हमारा वो कलर की इमेज मिलना। इसके वास्ते क्या जरूरी है, हमारे आम अल्फाज में कैमरा अच्छा रहना है कि नहीं। कैमरा अच्छा रहना मतलब ही कौन अच्छे रहना, दोनों लेंसेज जो इस्तेमाल किए हुए कैमरे में वो अच्छे रहना। इस वजह से एक लेंस इस्तेमाल करने के बजाय कितने लेंस इस्तेमाल किए जाते, दो या दो से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन हो। रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज अच्छी से अच्छी मिले। है मैं करेक्ट? चलिए अब डायरेक्ट हमारे आर्टिकल पर आते हैं कि हाइजीन्स में क्या होता है और राउंडर्स में क्या होता है। इन केस ऑफ हाइजीन्स आईपीस कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एब्रिएशन इज सेटिस्फाइड। कल हुआ था कि नहीं, d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2 करके देखे थे कि नहीं अपन ने। तो दोनों का जो है तो फोकल लेंथ कितनी, d इज इक्वल टू f1, d बोले तो क्या दोनों लेंसेज के दरमियान का फासला इज इक्वल टू कितना बोले तो f1 प्लस f2 माइनस f2 अपॉन 2 बोले तो आया तक नहीं 2f। मतलब Yes, 2f. सेटिस्फाई करता है हाइजीन्स आईपीस की कंडीशन सेटिस्फाई करता, स्फेरिकल एब्रिएशन को कम करने की कंडीशन सेटिस्फाई करता। इसके बरखिलाफ अगर हम राउंडर्स आईपीस में देखें तो राउंडर्स आईपीस में कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एब्रिएशन इज नॉट सेटिस्फाइड। वहां अगर हमने d इज इक्वल टू f1 माइनस f2 अपॉन 2 करके देखे, f1 माइनस f2 अपॉन 2, तो वहां पे ऑलरेडी दोनों भी फोकल लेंथ सेम लेंथ के हैं, बराबर है कि नहीं। पहले की जो लेंथ फोकल लेंथ इस्तेमाल करी उसकी भी फोकल लेंथ f है और दूसरी जो लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ भी f है। f1 माइनस f2 अपॉन 2 तो f माइनस f अपॉन 2 तो 0। तो वहां कंडीशन ऑफ स्फेरिकल एब्रिएशन सेटिस्फाइड नहीं होती। काय में कौन सी अपन नहीं होती, मतलब नहीं हो रही, हम देख कर आइए। जो लोग प्रेजेंट नहीं थे जरा थोड़ा सा पिछला वीडियो देखिए, हमने राउंडर्स आईपीस और हाइजीन्स आईपीस अच्छी तरह से देख के आए। ये आर्टिकल एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने खास तौर पे ये आर्टिकल इसलिए रखा कि ये एमसीक्यूज में काम आएगा। हालांकि ये तो स्कूल के साथ क्वेश्चन है। फर्क वाजे कीजिए, आता था कि स्कूल में साथ पप्पा पढ़ाते फर्क वाजे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, वैसा सीनियर कॉलेज में फर्क वाजे कीजिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिखा। डिफरेंस बिटवीन आई, और किताबों में भी है ये डिफरेंस बिटवीन आईपीसेस। तो क्या हो रहा है, हाइजीन्स आईपीस में कंडीशन फॉर स्फेरिकल एब्रिएशन इज सेटिस्फाइड, वेयर इन राउंडर्स आईपीस कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एब्रिएशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके चलो आगे दूसरा पॉइंट पे। Yes, sir. दूसरा पॉइंट क्या था, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म मतलब क्रोमैटिक एब्रिएशन हटाना। हाइजीन्स में सेटिस्फाइड हो रही थी क्या कंडीशन हो, d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन 2 हो रहा था ना, दोनों वक्त भी करके देखो तो 2f आया। इसका मतलब एक्रोमैटिक कंडीशन यानी कि क्रोमैटिक एब्रिएशन को कम करने की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती फुली। किसके अंदर, कौन से आईपीस में, Hygiene eyepiece. That means in case of hygiene eyepiece, condition for spherical aberration and condition for chromatic to minimize the chromatic aberration यानी condition for achromatism is satisfied. जबकि रामडेंस आईपीस में condition for achromatism is not fully satisfied. Condition for chromatic aberration is not satisfied, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, but system can be made achromatic by using the achromatic doublet.
यानी कि दो ऐसे लेंसेज जो ऑलरेडी फ्री हैं तमाम रूपों से, उसका इस्तेमाल करके कम करते, लेकिन डायरेक्ट कंडीशन फासले के हिसाब से नहीं होती। यानी कि यहाँ क्या कंडीशन है एक्रोमेटिज्म की, D इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना, D उतना आना, इसमें हो रहा था काय में, हाइजीन्स आईपीस में। वहां होता था क्या, वहां तो हमारी क्या थी 2/3F थी, नहीं हो रहा था। लिहाजा क्लियर एक लाइन बोल सकते कि दोनों, इसके अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते, इसके अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते। हो गए दो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, Yes. आई क्लियरेंस इज टू स्मॉल एंड गिव्स पुअर आई कंफर्ट। अब हाइजीन्स आईपीस में एक समझो नई बात यहां बता रहे कि हाइजीन्स आईपीस में से जब हम देखते, इमेज को देखना है ना, तो इसके अंदर आई क्लियरेंस बहुत छोटा है, पुअर है, आई को कंफर्ट नहीं है। जबकि इसके बरखिलाफ अगर आप रामडेंस आईपीस में देखें तो आई क्लियरेंस इज 55% हायर देन गिव्स इन अ बेटर आई कंफर्ट। आई कंफर्ट का क्या मतलब जी, ओपन आंख से देखने की बात करें हम, आंख को अच्छा दिखने वाली इमेज, तो हाइजीन्स आईपीस में उतनी कंफर्ट इमेज नहीं दिखती, जबकि रामडेंस आईपीस में आई के कंपैरिजन में 5%, मतलब किसको बोलेंगे अपन आई कंफर्ट एंड विदाउट कंफर्ट। ये देखो मैं ऐसा देख रहा बगैर चश्मे के, ये हो गया मेरा बगैर चश्मे से, अगर मैं अच्छा दिख रहा हूं तो ये मेरी क्या हो गई, आई कंफर्ट हो गई। लेकिन मेरे को वहां वैसा दिखता नहीं, बोल के मैं क्या लगा रहा था, ग्लास चश्मा लगाया, तो पहले मैं जितना अच्छा दिख रहा था उससे अच्छा अगर देख सक रहा हूंगा, तो उसको 5% अगर अच्छा देख रहा हूं मैं पहले से 5% के कंपैरिजन में, तो वो कौन सी आई पीस है, जबकि रामडेंस आईपीस, जबकि हाइजीन्स आईपीस में इमेज उतनी क्लियर नहीं है। समझ में आ गई क्या, मोटे अल्फाज में अगर मैं ज्यादा उसकी फिजिक्स में ना जाते हुए बोलूं एक लाइन में कि हाइजीन्स आईपीस में विजन बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, रामडेंस आईपीस में विजन बहुत अच्छा है, वो भी नहीं समझ रहा, तो आम अल्फाज में हाइजीन्स आईपीस में इमेज अच्छी नहीं दिखती, रामडेंस आईपीस में इमेज अच्छी दिखती। लेकिन अच्छी बुरी है हमारे समझने के लिए, लेकिन हम यहाँ क्या बोलेंगे कि आई क्लियरेंस इज वेरी स्मॉल एंड गिव्स पुअर आई कंफर्ट, जबकि रामडेंस आईपीस में आई क्लियरेंस इज 5% हायर एंड गिव्स बेटर आई कंफर्ट। समझ में आ रहा है कि आपके क्या बोल रहे तो। चलिए अगला पॉइंट, Yes, sir. चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ हाइजीन्स आईपीस इट इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव पर्पस इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। भाई हाइजीन्स आईपीस में क्या होता, इमेज बराबर आती, क्योंकि कंडीशन फॉर क्रोमेटिक एब्रिएशन और एक्रोमेटिज्म दोनों भी जो है तो सेटिस्फाइड हो रहे क्या नहीं, इस वास्ते ये क्वालिटी वाली है। समझ में आ रही बात, ये जो हाइजीन्स आईपीस है वो कैसी है, क्वालिटेटिव पर्पस, मतलब एकदम करेक्ट बारीक बराबर सही इमेज आ रही, एकदम फाइन आ रही एकदम। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे कहां पे है ये आईपीस का, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। मतलब बोलने का मतलब हाइजीन्स आईपीस ये क्वालिटी वाला देखने के वास्ते इस्तेमाल होती, जबकि रामडेंस आईपीस क्वांटिटी वाला देखने के वास्ते इस्तेमाल होती। अपन बोलते ना वो भारी है ना, जैसा अपन पीसी खरीदने को जाते, मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल ले रहे, कौन सा मोबाइल पसंद करेंगे आप, क्वालिटी वाला करेंगे ना, कंपनी का माल है क्या बोलते हैं, क्वालिटी वाला। और रामडेंस आईपीस में भी वो काम है, लेकिन वो थोड़ा सा कैसी है, क्वांटिटेटिव, गिनती के वास्ते बहुत बढ़ता, लेकिन क्वालिटी वाला माल होना तो कहीं क्वालिटी वाली इमेज कहां दिखेगी, कौन सा आईपीस इस्तेमाल करे तो, हाइजीन्स आईपीस। समझ में आ रही बात, 7 अगर आप सबको 6 के 6 लोगों को 7 लोगों को, ठीक है। Yes, sir. तो हाइजीन्स आईपीस फॉर क्वालिटेटिव पर्पस, रामडेंस आईपीस फॉर क्वांटिटेटिव पर्पस, ठीक है। Yes. उसके बाद हाइजीन्स आईपीस इट इज निगेटिव आईपीस, इट इज नो, और रामडेंस आईपीस है पॉजिटिव आईपीस। किसकी बुनियाद पे कल बोला था, क्योंकि इसकी इमेज हाइजीन्स में दोनों की इमेज लेफ्ट साइड में मिलती ना, आई लेंस के लेफ्ट साइड में जो तो इमेज मिल रही थी, इस वास्ते ये आईपीस को क्या नाम से पुकारते हैं, हम पुकार सकते हैं हम, Negative. और रामडेंस में कहा मिल रही थी आईपीस के
Right hand side. तो स्वास्थ्य उसको that is known as Positive. Positive eyepiece. फील्ड ऑफ व्यू। छठा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, छठा पॉइंट जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस आईपीस इज स्मॉलर एंड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस आईपीस इज फेयरली वाइड। क्या मतलब? फील्ड ऑफ व्यू किसको बोलते बोला? फिर याद दिला तो मैं आपको, याद आता क्या वो? मैंने बताया था अपन ऐसा गोल दायरा करके जब आप वो निकाल रहे थे, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस निकाल रहे थे, जब अपन टेलीस्कोप में से देख रहे थे तो क्या दिख रहा था आपको? क्या ऐसा दिख रहा था क्या? क्रॉस वायर। दिख रहा था क्या ऐसा? तो ये हिस्सा जो दिखता ना, इसको क्या नाम से पुकारते? प्रैक्टिकल में बोला था मैंने, इट इज कॉल्ड एज फील्ड। ऐसा देखते हो जितना अपने को दिखता उतना हिस्सा क्या कह रहा था? फील्ड ऑफ व्यू। तो क्या बोल रहे हैं कि हाइजीन साइपिस में, क्योंकि ऊपर भी बात क्लियर हुई थी, इसका क्लियरेंस कैसा है? स्मॉल है। Too small. तो यहाँ पर भी उससे से रिलेटेड बात हो रही कि फील्ड ऑफ व्यू वहां छोटा है, यानी जब हम ऐसा दिखते तो हमारे को इतना दिखेगा, फील्ड ऑफ व्यू इतना दिख रहा मिसाल के तौर पर। तो फील्ड ऑफ व्यू छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा हुआ। इसके बरखिलाफ अगर राउंडस आईपीस पे अगर ऐसा जाके देखे आई लेंस में से, तो फील्ड ऑफ व्यू फेयरली बड़ा रहेगा। बड़ा तो बहुत बड़ा नहीं है, हाइजीन्स के कंपैरिजन में फेयरली वाइड। ठीक है। और हाइजीन्स आईपीस में क्रॉस वायर कैन नॉट बी यूज्ड और राउंडस आईपीस में क्रॉस वायर कैन बी यूज्ड। ये तो कल बताया था क्रॉस वायर। तो ये 7 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है जो हाइजीन्स आईपीस और राउंडस आईपीस को एक दूसरे से अलग करते, जुदा करते। समझ में ही बात आपके? Have you got this idea please? यस सर। समझ में आएगा आपके? लिखने को आएगा कुछ नहीं? कल के जो आर्टिकल है उसी का चिप एक फर्क वाजे कीजिए, टाइप आर्टिकल लिए, जबकि ऐसा आता नहीं है उमूमन। अगर समझो वाइड क्वेश्चन रहता तो ये मैंने इस वास्ते भी लिया कि आपके एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन पूछ सकता हो, डैश आईपीस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव आईपीस। नीचे देंगे 2-3 नाम, रामडन्स, हाइजीन्स और एक कोई नाम, नन ऑफ दिस। अपने तो सिलेबस में दोस्त थे, दोनों में से कोई एक जवाब रहेगा। तो किसको बोलते हैं पॉजिटिव आईपीस? रामडन्स आईपीस। Dash eyepiece satisfied condition for both chromatic and spherical aberration। ये एमसीक्यूज के लिए करा रहा हूं मैं खास तौर पे कि नीचे दिए हुए में से तो कौन सी दोनों में आईपीस में से कौन सा आईपीस है जो स्फेरिकल एब्रिएशन की भी कंडीशन और क्रोमैटिक एब्रिएशन की भी कंडीशन सेटिस्फाइड करता? विच वन? ये भी एमसीक्यूज में आ सकता। डैश लेंस इज यूज फॉर क्वालिटेटिव पर्पस या नहीं? फॉर द क्वालिटेटिव पर्पस डैश इमेज इज यूज्ड, डैश आईपीस इज यूज्ड, यानी के रामडन। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव के वास्ते नीचे दी हुई कौन सी आईपीस इस्तेमाल होती है? फॉर द क्वालिटेटिव पर्पस ऑफ द इमेज डैश आईपीस इज यूज्ड। क्या मतलब? कौन सी बोलेंगे हम? हाइजीन्स आईपीस। इसको पलटा के ऐसा कर सकता, हाइजीन्स आईपीस इज यूज्ड फॉर इमेज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फेयर, नन ऑफ दिस। क्या समझेंगे आप? क्वांटिटी। ये समझ में आ रहा? ये आपके 4 से 5 एमसीक्यूज यहाँ पर इस्तेमाल होते। समझ में आ गई बात आपके? Yes. So this is about the difference between the quantitative and qualitative analysis. So with this one, this chapter is over. All the articles I think which are allotted for our syllabus in this particular chapter are hereby completed. Even though this distinguishing character are distinguished between Ramdans eyepiece and Hygiene eyepiece was not a direct article, but these 2 articles were separate. But in order to summarize these 2 articles very well, so that to cover the
your MCQs as well as to clarify the some basic point of these two eyepieces. I have made this one, isn't it? I understand. So may I stop here today? Yeah. You got this idea? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके पास, सबके पास चैनल है, ये जितने वीडियोस हुए हैं ये चैप्टर के जो आपको अपलोड किए गए, you all of you please see 1, 2, 3 times, like it, subscribe the channel, see for your purpose, that will be useful. Tomorrow, instead of taking the period direct online, I will post what your MCQs and